नमस्कार। आप देख रहे हैं ओडिशा के महिमा धर्म के आदि संत कवि भीम भोई की कालजयी कृति स्तुति चिंतामणि, जिसका हिंदी अनुवाद किया है प्रसिद्ध लेखक एवं अनुवादक दिनेश कुमार माली ने। अरूप ब्रह्म को गुरु करके मैं मर गया कारण, कल्पना बुद्धि बनी काले रह कर मरे ये प्राण। पूर्व सुकृत से मांग लिया मैंने माया घर फलश्रुति, जंजाल जाल को जान नहीं पाया भोगा ऐसी बहुरीति। मैं नहीं जान पाया महाप्रभु तुम्हें तो था सकल ज्ञान, गृह फल भोग न मांग तू कहते मरोड़े मेरे कान। नैनों से जब मुझे हुआ भ्रम होने लगा था अज्ञान, रूप गुण कहीं नहीं दिखा मुझे, हो गया मैं नेत्रहीन। अब फंस गया विषय फंदों में, लग रहा मुझे भय। अंधा हो भ्रम में मर रहा, डर कर पुकारूं अथय। मेरे इष्ट देवता सुनना मेरी गुहार अपने कान, इसलिए तेरे पीछे भागा घुस गया घोर मायावन। घोर वन में जोर से पुकारूं कौन सुने मेरी गुहार। देहधारी बैकुंठ भुवन से निकल आया मैं बाहर। आपने मुझसे कहा जाओ जाओ मैं आऊंगा तेरे संग, गुरु होते हुए अकाल विपत्ति क्यों पड़ी है मेरे अंग। एक पाद ब्रह्मचरण तल को अणुव्रत लिए आशा, प्रभु होते असहाय होने से टूट गया मेरा भरोसा। गुरु की कृपा से संसार सागर में मुझे होता है गर्व। मैंने तुम्हें शुरू से कहा है तुम्हारा है सारा हानि लाभ। जानबूझ कर धकेल कर डुबोया मुझे भव सिंधु। तीनों ब्रह्मांड के सभी लोग देख रहे, हो गया मैं बंधी। जानबूझ अट्टहास करते कलंक कांटा लगा कर, बाद में इसका करूंगा समाधान। क्या ऐसा था विचार। इस समय बताओ कैसे हो रहा पूर्व विचार मान। वे सारी चीजें अब आ रही याद हृदय में प्रतिक्षण। मायाधर स्वामी माया रचेंगे ये नहीं था मुझे पता। काया दिखा छाया भीतर बुरा कहेंगे नहीं था जानता। करता पुरुष कौतुक कराते, हिला रहे हैं भवजन। मंद मुस्कुराते शून्यवासी के मन में घुस गया छल। पिंड प्राण मेरे गुम हो रहे, गुरु को आ रही है हास। तीनों लोकों में जहां भी जाऊं स्वस्थ नहीं मिल रहा वास। जान कर भी नहीं जानते क्या सुन रहे हो कर्ण अंग। भव डूबा देखे भावना मजाक करते मेरे संग। नाक तक आ चुका पानी, अब डूबना ही बचा है बाकी। त्राही त्राही इस बार रक्षा करो, संशय न रखे कभी। चित्त में सोचने से व्यथा पीड़ा हो
जगह निरेख। आपसे अनुरोध है कि इस बोली को ज्यादा से ज्यादा लाइक, कमेंट, शेयर करें तथा पूरी स्तुति चिंतामणि देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी पूरी टीम का मनोबल बढ़ सके और ऐसे ही ऐतिहासिक कार्यों को हम आपके सामने प्रस्तुत कर सके। धन्यवाद। कभी सोचा है चौराहे पर खड़ी ये प्रतिमाएं किसकी कहानी कहती हैं? वो इतिहास जो किताबों में नहीं, लोगों की स्मृतियों में जीवित है। एक ऐसा बालक जिसने जन्म से ही अभाव, उपेक्षा और संघर्ष को देखा, लेकिन उसी संघर्ष से जन्म लेती है एक आवाज जो समय की सीमाओं को पार कर जाती है। महिमा धर्म, आस्था, सत्य और विद्रोह का संगम, जहां शब्द बनते हैं आंदोलन। एक आवाज जो प्रश्न करती है व्यवस्थाओं से, जो तोड़ती है भेदभाव की दीवारें। यह सिर्फ एक जीवन कथा नहीं, एक चेतना है, एक आंदोलन है। भीम भोई एक कवि नहीं, एक युग की आवाज, एक अनकही गाथा है जो अब शब्दों में जीवित है। लेखक दिनेश कुमार माली की कलम से एक अनकही कहानी जल्द आ रहा है।